सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ। आप लोगों के जो भी सुझाव हो, विचार हो, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप लोगों के जो भी सवाल हो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सभी को बहुत बहुत आभार। पिछले कुछ वीडियो में हम सृष्टि की ही चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम को हम आज भी आगे बढ़ाते हैं। प्रत्येक विचारक या व्यक्ति इस जगत को अपनी बुद्धि की कोटियों के अनुसार ही परिभाषित करता है, जो कि मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि जगत को विचार से नहीं जाना जा सकता। हमारे ऋषियों ने विचार और चिंतन की शक्ति से ऊपर उठकर इस जगत को जाना और देखा। उन्होंने उसे वैसा ही कहा जैसा देखा, और उन सभी ऋषि मुनियों में कोई मतभेद नहीं था, क्योंकि मतभेद तो सिर्फ विचारवानों में ही होता है, अंतर्ज्ञानियों में नहीं। इस जगत को अविद्या कहा गया है। अविद्या को ही वेदांती माया कहते हैं, और माया को ही गीता में अपरा कहा गया है। इसे ही प्रकृति और सृष्टि कहते हैं। इस प्रकृति का स्थूल और तरल रूप ही जड़ और जल है। प्रकृति के सूक्ष्म रूप भी हैं, जैसे वायु, अग्नि और आकाश। वेदांत के अनुसार जड़ और चेतन दो तत्व होते हैं। इसे ही गीता में अपरा और परा कहा गया है। इसे ही सांख्य योगी प्रकृति और पुरुष कहते हैं। यही जगत और आत्मा कहलाता है। वेद इस ब्रह्मांड को पंच कोशों वाला जानकर इसकी महिमा का वर्णन करते हैं। गीता इन्हीं पंचकोशों को 8 भागों में विभक्त कर इसकी महिमा का वर्णन करती है। स्मृति में वेदों की स्पष्ट व्याख्या है। पुराणों में वेदों की बातों को मिथकीय विस्तार मिला है। इस मिथकीय विस्तार से कहीं कहीं भ्रम की उत्पत्ति होती है। वेद व्यास जी कहते हैं कि वेदों को ही सर्वदा प्रमाण मानना चाहिए। सृष्टि और प्रलय के चक्र के शुरू होने से पहले यह हिरण्यगर्भ ही था, जिसमें सूर्य, पृथ्वी, अंतरिक्ष आदि सारी सृष्टि कारण रूप में समाई हुई थी। सृष्टि और प्रलय का यह चक्र समान अवधि में चलता है, अर्थात जितने समय के लिए सृष्टि रहेगी, उतने ही समय के लिए प्रलय भी रहेगा। इसके आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।